जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी सेटिंग अपलोड भैया। सीयूटी यूजी का फॉर्म कब आएगा, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी देके रखी है चैनल में ऑलरेडी वीडियो है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, भैया मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक चीज कंफर्म कर दो, जो पढ़ रहा हूँ वो आएगा ना, कहीं मेरा सिलेबस तो नहीं बदल जाने वाला। एंड ये नहीं बदल सकता, अगर ये बदलता तो अब तक पहले इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती। सूरज सर आपको इस बारे में डिटेल में बताएंगे। एंड एक और चीज है, मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं आपको 21, 22, 23, 24, 25 के पीवाईक्यूज, ऑफिशियल सिलेबस, जीएटी, डोमेन लैंग्वेज सबके पीवाईक्यू देके चला जाऊंगा, जो कि तुमको रियलिटी चेक दे देगा। 2025 का पेपर सॉल्व करके देखना, उसके बाद मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंस्टाग्राम मत चलाया करो। ऑटोमेटिक अगर तुम ईमानदार होगे, तुमको सीरियस होगे, पढ़ाई शुरू कर दोगे। एंड ये कोई नहीं करके दे रहा, मैं तुमको फ्री में करके जा रहा हूँ, बट वीडियो के एंड में, क्योंकि एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बचेगी। कौन सा पीवाईक्यू की बात कर रहे हो? इस वाले के। जैसे जीएटी का पेपर जानते हो ना, तो वही जीएटी का 2025 का पेपर है, 50 क्वेश्चन आते थे, 250 नंबर का पेपर है। ऐसे में तुमको जीएटी का भी सेंड कर दूंगा एंड डोमेन का भी सेंड कर दूंगा। आपको मैं ये वाली एक्सेस दे दूंगा इस ड्राइव का। इसमें 2025 के पीवाईक्यू है, हर सब्जेक्ट के हैं, तुमको उर्दू मलयालम के भी मिल जाएंगे। जरा एक बार चेक कर लो, हिंदी का, इंग्लिश का, बंगाली का, गुजराती का, एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी का पीवाईक्यू है, जीएटी का भी पीवाईक्यू है। ये 2025 का है, एक्जैक्टली सेम में तुमको 2023, 24, 22 सब सेंड कर देंगे, लेकिन वीडियो के एंड में। ठीक है, कैसे मिलेगा वीडियो के एंड तक देख के जाना। अब समझ लो हमारे सिलेबस में बदल सकती हैं तो क्या चीजें बदल सकती हैं, बदलेगा या नहीं बदलेगा, और क्या चेंजेस हो सकते हैं, सारे आपको सूरज सर बता देंगे। चलिए भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को संस्कार सर ने कहा कि फोकस रिवॉर्ड मिलने वाला है भाई, तो वेट करिए वीडियो के एंड में। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं एक महत्वपूर्ण चीज। सीयूईटी कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इस बार लगभग मुझे लगता है चौथी बार हो रहा है सीयूईटी। और सबसे बड़ा एग्जाम और बनता जा रहा है इंडिया का। हाँ, और इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम बनता जा रहा है। जैसे आप नीट और जेई की बात करेंगे, उसके बाद सीयूईटी की बात होने लगती है, क्योंकि ये यूजी और पीजी अलग अलग मोड में कंडक्ट हो रहे हैं। यूजी क्या है, आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इसीलिए वीडियो देख रहे हैं कि सर सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है। लगातार 4 सालों में इतना सस्पेंस बना रहा, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव भी होते आ रहे हैं। तो इस बार भी आप सभी के मन में यह सवाल है कि सर क्या बदल सकता है। तो पहले चीज मैं आप सभी को बता दूं, एग्जाम में लगातार गड़बड़ियां होती आ रही थी, जिसकी वजह से एग्जाम पैटर्न को पहले संभाला गया, एग्जाम मोड को संभाला गया, सिलेबस को संभाला गया, और तीनों का मैं सीक्वेंस बताता हूं। जैसे सबसे पहली बार एग्जाम सेंटर पर इतनी ज्यादा गड़बड़ी हुई, जिसके वजह से एग्जाम के मोड को चेंज किया गया कि ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम ना होकर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है। उसके बाद फिर समस्याएं आई, तो एग्जाम पैटर्न को संभाला गया कि भाई अब एग्जाम पैटर्न को जो है सिस्टमेटिक किया जाता है, और सिलेबस को भी चेंज किया गया। सिलेबस में क्या चेंजेस आए? सिलेबस में बहुत सारी चीजें। पहले चीज तो पहला जब चेंज हुआ था तो एनसीईआरटी को पूरी तरीके से फोकस्ड कर दिया गया था। दूसरे चेंज में एनसीईआरटी जो आपके 12th में आपको पढ़ाई जाती है, उसमें से भी काफी चीजें हट गई। जैसे मैं बात करूं, जो आपके कोर डोमेन्स हैं, चाहे वो आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसमें आपकी कुछ चीजें बदल गई थी, यानी कि चेंज हो गई थी, हट गई थी सिलेबस से बाहर। लेकिन जो आपकी जो थियोरेटिकल अप्रोचेस वाली चीजें थी, उसको रखा गया था, ताकि उससे आपकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके बने हुए हैं, उससे कंपटीशन एक तरीके से छट के बाहर आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके कोर डोमेन्स के सिलेबस में बदलाव हुए थे। तो सर 2026 में क्या क्या चीजें हो सकती है? 2026 में आपका पैटर्न एज इट इज वैसा ही रहेगा। मोड में आपकी दिक्कत आ सकती है, मोड आपका बदल सकता है। उसमें संभावना यह है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम में लगातार ये जो द्वंद्व चल रहा है, हो सकता है कि ऑफलाइन एग्जाम हो जाए इस बार, जो कि पहली बार ऑनलाइन हुआ, फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन हुआ, फिर अब जो है ऑफलाइन होने की बात हो रही है, क्योंकि पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो इस बार देखते हैं कि एग्जाम ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन। फिलहाल सिलेबस में बहुत कुछ बदलना ऐसा बदलता हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जो चीजें हो सकती थी, मतलब मिनिमम से मिनिमम आपके टॉपिक्स रखे गए हैं। आपके 12th का ही पूरा का पूरा पोर्शन आ रहा है, 11th का कुछ आपसे पूछा भी नहीं जा रहा है। आपका एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल हो चुका है। 50 क्वेश्चन 250 मार्क्स आपसे पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका जीएटी हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी आपका डोमेन हो। तो बहुत सिंपल सी चीजें हो गई हैं, स्ट्रक्चर्ड हो गई हैं। दिक्कत आती थी जैसे जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स थे कि 50 क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, तो उन 50 क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल वाले जो पोर्शन होते हैं वो बहुत कम रखे गए हैं, या नीट लेवल के, आप कह सकते हैं कि नीट का एग्जाम होता है उससे भी कुछ कम ही लेवल के आपके क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं, जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं। और उसको भी आसान किया जा रहा है, ज्यादातर थियरी और कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जा रहा है, और आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत दी जा रही है। तो इस तरीके से सिलेबस को स्ट्रक्चर बना दिया गया है। लेकिन अगर कुछ बदलाव आता है तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे जरूर, और सबसे पहले करेंगे। जैसे ही एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले हम आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे। और याद रखिएगा, सबसे पहले कोई अपडेट आपको देता है, सबसे पहले कोई सूचना आपको बताता है, जो भी एनटीए के ऑफिशियल से आती है, तो वो स्टडी कैपिटल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जरूर रखें। बिल्कुल सर, जैसा सर ने बता दिया, क्योंकि लास्ट ईयर जितने बड़े चेंजेस होने थे ना, सारे के सारे लास्ट ईयर हो चुके थे। लास्ट ईयर
जर्मन जितने फ्रेंच वाले पेपर थे, कि एनटीए को तब जाके समझ में आया कि किसी ने 12वीं में जर्मन फ्रेंच नहीं पढ़ी है, तो अब उन जाको नालायकों को समझ में आया, तब उन्होंने जर्मन फ्रेंच हटा दिया। अब तुमको जीएटी लैंग्वेज का पेपर देना है, तुम यहाँ आके जर्मन पढ़ो, जर्मन फ्रेंच का पेपर मत दो। बीएलएलबी सिर्फ लीगल स्टडीज हटा दिया इन लोगों ने। अगर कोई बहुत बड़ा चेंजेस होता ना, तो अब तक से पहले नोटिफिकेशन आ गया होता, कंफर्म था नोटिफिकेशन आ जाता। अब चेंजेस के नाम पे तुम ये समझ जाओ कि ऑफलाइन होगा पेपर, ऑनलाइन या ऑनलाइन होगा, उससे हमको फर्क पड़ता नहीं है। मे बी कुछ यूनिवर्सिटी और ऐड कर दे, कुछ नए कोर्स आ जाए, बी वॉक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आ जाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाए, कुछ नए कोर्स ऐड हो जाए, पर इस्तेमाल वही होगा, वही डोमेन आएगा, वही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, वही 50 तुमको 50 क्वेश्चन आएगा, वही 60 मिनट का टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, उसके उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, बाकी हमारे फायदे वाले चेंजेस ही हैं। तो इसको लेके परेशान मत हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला। एंड सारे बैचेस ऑनलाइन है, जीएटी का बैच है, बीए ऑनर्स का बैच है, जीएटी प्लस लैंग्वेज का बैच है, डोमेन का बैच है, बीएससी का बैच है, बीकॉम का बैच है, बीवॉक का बैच है, बीएलएलबी का बैच है। एक और चीज यार, जब भी सीयूटी यूजी आता है ना, अभी तो नहीं, जब सीयूटी यूजी आ जाएगा तो जैसे बरसात होती है तो मेढक आ जाते हैं, तो एक्जैक्टली सेम टाइम पे जिन्होंने कभी सीयूटी यूजी के बारे में इतना इन्फॉर्म नहीं था, वो लोग भी ये वीडियो बनाएंगे। मैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सबके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। जो फालतू वाले लोग आ जाते हैं उनसे बच के रहना, उन्होंने कोई एडवाइस दे दी, तुमने फॉलो कर ली एंड तुम्हारे फिर लग जाएंगे, तो उससे वेट करके रखना। इस नंबर पे ना तुम अपना नाम और किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो मैसेज कर देना, जितनी ए टू जेड हेल्प होगी सारी की सारी हम लोग आपकी कर देंगे। उसी के साथ साथ स्टडी कैपिटल के ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना यहाँ से, विपुल सर का यहाँ पे आपको फोटो दिखेगी, अपने सीयूटी यूजी कोर्सेज में जाना, अपने कोर्सेज को जैसे जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है तुमको, जीएटी का, बीए बीएससी बीकॉम का, बीवॉक का, बीएलएलबी का, बीबीए का, सबको सेलेक्ट करना, अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करना। यहाँ पर पेमेंट करने से आने से पहले यहाँ पे तुम कूपन कोड यूज कर लेना, 2 कूपन कोड है, एक है सूरज RAJ सूरज 20, एकदम एक साथ लिखना, गैप मत देना, तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा। एक और चीज, जो भी कूपन कोड को यूज करेगा आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी हमारी तरफ से, ठीक है। एंड दूसरा कूपन कोड है संस्कार 20, दोनों में से कोई यूज करोगे एकदम एक्जैक्टली सेम फायदे हैं, ठीक है। संस्कार 20 सूरज 20 दोनों में यूज कर लेना, मतलब कोई भी यूज करोगे एक्जैक्टली सेम फायदे हैं, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी एंड आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। अब बताओ, तुमको फोकस रिवॉर्ड देके चले जाते हैं, है ना। ये नंबर नोट कर लो, 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है सूरज सर के साथ साथ। तो तुमको ए टू जेड जितनी क्वेश्चन तुमको मुझसे पूछने हैं मैसेज कर देना, मैं ही आपको रिप्लाई करूंगा। ये हमारा ही टेक्निकल टीम नंबर है, ऑफिशियल वाला, ठीक है। एंड इसी में मैं तुमको 24 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना, तुमको जैसे कहते हैं ना रियलिटी चेक, वो लगेगा। एंड तुमको फिर समझ में आ जाएगा यार इतना आसान तो नहीं होगा भी एचयूटी मिल पाना। और तुम पीवाईक्यू का काम करना, 50 मिनट का टाइमर लगाना, 2025 का पेपर सॉल्व करके देखना, देन तुम हमारा आके लास्ट ईयर का हमने वीडियो बनाया कट ऑफ का, उससे नोटिस कर लेना। अगर तुम्हारे कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, भाई तू बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है या बहन, है ना, उतना नहीं आ रहे हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, बाकी चीजों को देख सकते हो। जिनको भी लगता है कि भाई मेरी प्रिपरेशन जो है बढ़िया चल रही है, बोर्ड के साथ में मैं सीयूटी दे दूंगा, तो तुम 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर तुमसे हो पा रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तुम मत करो तैयारी। लेकिन अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो आज से ही लग जाओ, बिल्कुल डिले मत करना, नहीं तो 12th के नंबर कोई नहीं देखेगा, ये देखेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किस बढ़िया संस्था में आप पढ़ रहे हैं, और वहीं से आपकी इज्जत बनना शुरू होगी 12th के नंबर से। 12th तो हर कोई करता है यार, अच्छे नंबर लाके कितने बच्चे भूल जाते हैं। मेरे भी अच्छे नंबर थे, मेरे भी 93% थे। आज क्या मतलब है, जिस जगह से मैं पढ़ रहा हूँ वही उससे डेट ऑफ बर्थ चेक होती है बस। लेकिन बस मायने ये रखता है कि मैं किस संस्था से पढ़ा हूँ, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। फिलहाल इतना आपके लिए काफी होगा। आज कोई भी दिक्कत आती है आपको या कोई भी समस्या होती है, चाहे तैयारी करना हो चाहे कोई भी पर्सनल चीजें हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी पीछे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।